नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले दिन के लिए। 2 दिन रहेगी अभी छुट्टी, यानी 3 अगस्त की छुट्टी है, वीकेंड है। 4 अगस्त को वीकेंड, सैटरडे संडे। मंडे को खुलेगा मार्केट 5 अगस्त को। ठीक है, बढ़िया अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली यार, ठीक ठाक। ठीक है, हालांकि परसेंटेज ऑफ द टर्म्स में देखा जाए, जिस प्रकार से वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, आ, उसको शायद मैच करता हुआ नहीं दिखा है ना। 1.5% से ऊपर मार्केट गिरना चाहिए था, और इस गिरावट में 50-60 पॉइंट और होने चाहिए थे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे मार्केट मंडे को कहाँ खुल सकता है, क्या हमें देखने को मिल सकता है। और टेलीग्राम पे तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे उसके लॉजिक, यहाँ पे उसका कारण, एंड वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, और मंथ की शुरुआत किस प्रकार से हो गई है। एक एक करके इन सब चीज़ों को उधेड़ा जाएगा, तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करिएगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल, मेरी निजी राय मार्केट को लेकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन इस चैनल के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती है। कृपया करके ट्रेडिंग करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, है ना। ये चैनल आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेवार नहीं है। हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला दोस्तों, और ये जो कैंडल थी जो ऊपर की तरफ बंद हुई थी, अगर आप मेरा कल का एनालिसिस उठा के देखेंगे तो आपको मैंने यही कहा था कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग तो है। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, टीवीसीबी वाले सब कुछ बढ़िया बोल रहे हैं, पर ये कैंडल की जो कलर है वो रेड कलर का है। ठीक है, और ये अच्छी खासी चीज है। ये चीज एक ऐसी चीज है, जब जब एटीएच पे रेड कलर की कैंडल बने, भाई बीटीएसटी का ट्रेड नहीं लेके जाना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो एटीएच पे बनती है, क्लोजिंग आपको अच्छी दिखती है। ये आप किसी भी स्क्रिप्ट में भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको, ये कोई एक कैंडल बनी, फिर ये कोई एक कैंडल बनी, फिर इस प्रकार से कोई एक कैंडल बनी, फिर इस प्रकार से कोई एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ऐसे एक गिरावट हो गई, फिर आपको एक मार्केट गैप अप खोल के एक कैंडल यहाँ बन गए। तो ये कंसोलिडेशन का फेज है, और ये कैंडल अगर रेड कलर की है, तो भाई आपका तेजी का सौदा नहीं बनता। आपका तेजी का सौदा नहीं बनता, भले ही 5-6 दिन के कंसोलिडेशन को तोड़ ताड़ के ऊपर जाके क्लोज किया हो, पर आपका तेजी का सौदा नहीं बनता। ये ब्रेकआउट का कह लीजिए कंडीशन है, इसको ऐड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब ब्रेकआउट ना हो, ब्रेकआउट उससे अगले दिन हो जाएगा, बट आपने ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, ये चीज हमेशा आपको डाउट में रखेगी। ठीक है, बीटीएसटी कुछ है, तेजी कुछ करनी है, भाई ग्रीन कलर बहुत जरूरी है। अब आ जाइए, चलिए आगे। सबसे पहले चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, क्योंकि फ्राइडे का दिन आज था। और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, पोजिशनल के लिए काफी लोगों ने, मैं क्या यहाँ से पोजिशन नहीं भाई, पोजिशनल जब तक ये वाली कैंडल, जिसका 24,530 क्लोजिंग थी, जो ऊपर से एक शूटिंग स्टार था, जब तक इसके नीचे ना क्लोज करना चालू करे ना, तब तक पोजिशनल शॉर्ट में एंट्री नहीं ली जा सकती। और पोजिशनल शॉर्ट का टारगेट है 23,800, पहला ही टारगेट है मिनिमम। ठीक है, तो यहां पे अगर आप, जैसे सेल साइड के हमने भी ट्रेड लिए, बैंक निफ्टी को भी सेल किया, निफ्टी को भी सेल किया, वो एक 2 से 3 दिन वाले ट्रेड है, वो पोजिशनल ट्रेड नहीं है। ठीक है, मतलब आप वीकली एक्सपायरी, आगे से आगे वाली अगस्त मंथ की एक्सपायरी, इस प्रकार से चल रहा है। अभी कोई ऐसा ट्रेड नहीं आया, कोई ऐसा लेवल नहीं आया मेरे हिसाब से जिसमें पोजिशनल शॉर्ट में बैठना चाहिए। अब एक कैंडल तो क्लोज हो गई है, और वीकली जो हमारे पास क्या कहते हैं, लो आया है, और वीकली हमारे पास जो क्लोजिंग आई है वो फ्राइडे के दिन आई है। ठीक है, अब ये दोनों लेवल को मैं आपके साथ लिख देता हूं। ये है लेवल, हमारे को क्लोजिंग आई है 24,717, 24,717। तो ये लोवेस्ट क्लोजिंग है पूरे वीक की। ठीक है, जो कि फ्राइडे को अचीव हुई है। नाउ लोवेस्ट लेवल क्या है, जो भी जो आज ही अचीव हुआ है, मेरे ख्याल में 690 तक कुछ शायद देखने को आया था स्क्रीन पे एक बार। ये आया था 24,686.85, 24,686.85।
0.85। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट इस लेवल के नीचे जरूर ट्रेड करेगा और 600 550 तक उसको जाना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन मैच होती है जिसमें फ्राइडे के दिन हमें ये दोनों चीज़ देखने को मिली है। तो जरूर 80 to 90% चांसेस है मार्केट नीचे ही खुले और मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को हमें मंदी ही देखने को मिले मार्केट में। ठीक है, ऐसा पहले भी हमने बहुत बार देखा है, ऐसा मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब नाउ टारगेट क्या बनते हैं और एसएल क्या बनता है? सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेड में बैठे हैं, यहाँ से टारगेट क्या बनता है और यहाँ से एसएल क्या बनता है, आप देखेंगे तो ये पूरा वीक रहा है। ये आपका मंडे रहा, ये आपका ट्यूसडे रहा, ये आपका वेडनेसडे रहा, ये आपका थर्सडे रहा, ये आपका फ्राइडे रहा। देखने वाली बात यह है, थर्सडे की कैंडल भी रेड है एंड फ्राइडे की कैंडल भी रेड है लास्ट के, और इसमें आपको वीकली हाई देखने को मिला है 25,078 के आसपास, और इसमें आपको लो देखने को मिला है 24,686। ठीक है, तो ये अब जो है, यहां तक एक बार मार्केट को नेक्स्ट वीक में जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये है पहला 22,000 24,580, 24,580, ये लेवल हमको मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को देखने को मिलना चाहिए। 24,580 इसको लिख लीजिए, इसको कॉपी पेन लेके जो भी है आपका नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। 80 पॉइंट का एक दायरा है जो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं, जिसको मैं यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ करने वाला हूं। ये ठीक है, ये जो 80 पॉइंट है, 24450, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और इसके ऊपर बीच में एक लाइन आएगी, वो होगी 24530। ये एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, अब सब चीजों के जवाब मिलेंगे जो आप मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे थे। इसके नीचे अगर निफ्टी सरक जाता है, चला जाता है, या इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां से आप पोजिशनल शॉर्ट में एंट्री कर सकते हैं। एसएल रहेगा एनी क्लोजिंग अबव दिस लेवल विद ग्रीन कैंडल। ठीक है, एनी क्लोजिंग अबव दिस लेवल विद ग्रीन कैंडल, जहां पे आपको देखने को मिलेंगे 24,210 के आसपास। फिर एक लो जो बना था जिस दिन निर्मला सीतारमन जी ने कहानी सुनाई थी, 24,074, और अल्टीमेटली 23,800। यहां तक तो मार्केट जाना चाहिए। ये पोजिशनल कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थोड़ी सी, बहुत लोगों के मैसेज आए थे। ठीक है, पर नहीं, फिलहाल नॉर्मल ही शॉर्ट है मार्केट, पोजिशनल शॉर्ट नहीं है कि आप सितंबर अक्टूबर की पुट लेके कोई शॉर्ट आउट करना चाहो, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी और यहां पे ऊपर की तरफ अभी आपका 24,850, ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ये नंबर आपका ट्रिगर नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा जो व्यू बन रहा है वो नेगेटिव ही बन रहा है। ठीक है, क्यों नेगेटिव बन रहा है उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं। आज अगस्त मंथ का दूसरा ही दिन है, आज अगस्त मंथ का दूसरा ही दिन है। ठीक है, अगस्त मंथ की जो डेरिवेटिव की सीरीज है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगस्त मंथ की जो डेरिवेटिव की सीरीज है ना, मतलब फ्यूचर, अगस्त मंथ का निफ्टी का फ्यूचर, आप उसका प्राइस आज से 3 से 4 दिन पहले का चेक करिए। ठीक है, वो कम से कम 70 से 100 पॉइंट के प्रीमियम को एंजॉय कर रहा था। मतलब निफ्टी अगर 24,700 है या 24,800 है, तो निफ्टी का फ्यूचर 24,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 70 से 100 पॉइंट के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। 24,800 है तो 24,900 ट्रेड कर रहा है, 24,700 है तो 24,800 ट्रेड कर रहा है निफ्टी का फ्यूचर। आज क्या हुआ है?
ठीक है। आज क्या हुआ है, आज आप देखेंगे तो निफ्टी की जो गिरावट है, खोल के देख लीजिएगा इस चीज को, निफ्टी की जो गिरावट है जो कैश में, ठीक है, और स्पॉट पे, वो गिरावट है 293.20 पॉइंट्स की क्लोजिंग में, है ना। और निफ्टी फ्यूचर की जो गिरावट है, देखिए समझिए इस चीज को, ठीक है, ये कैश का है। जो निफ्टी का अगस्त मंथ का फ्यूचर है, उसकी गिरावट है 332.25, 40 पॉइंट ज्यादा। और उसका लेवल निकल के आया है 23,000, ओ सॉरी 24,700। तो ऑलमोस्ट ये और स्पॉट प्राइस आपस में किसिंग, मतलब टच होके ट्रेड कर रहे थे। 24,700 ही आपका स्पॉट पे आ गया था, एंड 24,700 ही आपका फ्यूचर का प्राइस आ गया था। एक ये कहानी लास्ट के 2 दिन में हुई है। घट घट के जब यहां पे टॉप लगा है, तो ये जो फ्यूचर एंड स्पॉट का डिफरेंस, जिस दिन ये हाई लगा था उसी दिन घट रहा था। उसी दिन ये क्या कहते हैं 20-30 पॉइंट का रह गया था, जो कि इससे पहले 60-70 पॉइंट है। यहां पे चेक कर लीजिए, इसको मिला लीजिए आप, ठीक है। अब कभी कभी तो लास्ट में 2:45-3 बजे के बाद भाई ये डिस्काउंट में भी ट्रेड करने लग गया था। मतलब 5-5, 10-10 पॉइंट ये डिस्काउंट में भी जा रहा था। मार्केट तो एटीएच पे है, छोटी सी क्लोजिंग नीचे आई है, मात्र 300 पॉइंट के आसपास गिरा है। एक ही दिन है गिरावट का, और 2 तारीख अगस्त की। जनरली जो फ्यूचर जो है डिस्काउंट में चला जाता है, वो मंथ के एंड में जाता है, ठीक है, वो मंथ के एंड में जाता है, क्योंकि नया सीरीज शुरू होती है। मान लीजिए अगस्त मंथ का एंड था, तो ये डाइजेस्ट करने लायक चीज थी कि भाई ये जो है डेरिवेटिव अगस्त मंथ के खत्म होने वाले हैं, सितंबर मंथ का फ्यूचर देखेंगे तो प्रीमियम में ही देखने को मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे नवंबर 2023 से लेके आज अगस्त मंथ में ये चीज देखने को मिली है कि इससे पहले नहीं है। इससे पहले भी अक्टूबर में भी नहीं, अक्टूबर में भी ये मिड ऑफ द मंथ में डिस्काउंट में आया था। फिर आपको निफ्टी दिखा था 20,200 से, ये वाली गिरावट दिखी थी, देखिए मैं दिखाता हूं, ये वाली गिरावट 18,837 का लो, और ये हाई है 20,200 मेरे हिसाब से, ठीक है, यहां से। तो ये अक्टूबर में गिरावट आई थी, ये देखिए आप, ये तो ये अक्टूबर के मिड में हुआ था कि जब निफ्टी का जो फ्यूचर का प्राइस है वो प्रीमियम से डिस्काउंट में आ गया था, मतलब कैश के नीचे ट्रेड करने लगा था। अदरवाइज ये चीज हमेशा लास्ट के 2-3 दिन में देखने को मिलती है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर का जो अगला मंथ है वो तैयार बैठा होता है, वहां पे सौदे लगने शुरू हो जाते हैं, और ये एक्सपायर होने वाला होता है। तो भाई अभी कहां से एक्सपायरी, अभी तो मंथ शुरू हुआ है। तो बहुत दिनों बाद बहुत बड़ा चेंज है ना, बहुत दिनों बाद बहुत बड़ा चेंज है। ये नेगेटिव टोन सेट कर रहा है मंथ के लिए, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव टोन सेट कर रहा है मंथ के लिए। और कंफर्म हो जाएगा अगर निफ्टी 24,450 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे, पोजिशनल शॉर्ट में आप बैठ सकते हैं। ये लेवल ही आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा, जैसे यहां पे निकला था ना ऊपर, उसी प्रकार से, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये लाइन टच होनी चाहिए, ये लाइन 23,800 के आसपास ही आ रही है, वो तब की तब देखेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट वीक में जिस प्रकार से सीन सिनेरियो डेवलप हो रखे हैं, जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को एक बार हम 24,580 देखेंगे। इसके बाद हमें देखना है मार्केट में आगे जाके क्या होता है। फिलहाल ऊपर का जो नंबर है, जो ये जो पूरा नेक्स्ट वीक का मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ सिनेरियो जो है, ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए।
कोई सस्टेन वस्टेन की कोई कहानी नहीं, ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। निफ्टी आप नेक्स्ट वीक के लिए सेल ऑन राइज समझिए। और कोई गैप अप देखने को मिल जाता है, मान लीजिए कोई 70 80 90 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल जाए, तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि 24,686 तो एक बार को ब्रेक होगा, तो शॉर्ट करने के लिए हमें उतना मौका मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक लगा होगा, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये काफ़ी ऑब्जर्व, काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई मतलब समझ में आती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे, जो कि सरप्राइजिंग था, जो कि मेरे लिए तो भाई बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो है बैंक निफ्टी तोड़ देगा 50,000, ओ सॉरी 51,000 का, और निफ्ट क्लोजिंग आएगी 50,800। इसने भाई ग्रीन कैंडल बनाई नीचे की तरफ। ठीक है, और एच डी एफ सी बैंक, इसमें अगर तेजी ना होती, निफ्टी आपको आज ही 24,600 दिखा देता। आज ही। बैंक की तो थे, कोटक बैंक की जो संभाल के रखे थे, और ये तो मतलब ऐसी कैंडल फॉर्म कर दी थी इसने, मतलब ये यहां तक था एक बार भाई 51,600, मतलब कि आप नीचे आज लो देखते हो 51,080 के आसपास, वहां से आप 550 पॉइंट की तेजी कर लेते हो। ये तो कैंडल ऐसी बन रही थी जो मतलब जान फाड़ करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, पर वो बाद में होते 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 काफी कुछ गिव अप कर दिया इसने, बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो क्लोजिंग हमें जो बैंक निफ्टी की मिली है, वो क्लोजिंग हमारी आई है 51,350। ये ठीक है, तो ये शॉर्ट का कैंडिडेट तो नहीं है भाई। मैं मतलब क्यों टेक्निकल की बेस पे आपके साथ, हालांकि गिरना है तो इसको चाहिए, और जिस पैटर्न, चार्ट पैटर्न पे है, कैंडल पैटर्न शॉर्ट करना है, पर जो चार्ट पैटर्न यहाँ डेवलप हो रखा है, ठीक है, ये एटलीस्ट यहां तक आना चाहिए, ये लो के पास आना चाहिए, 50,500 के आसपास कहीं है ये। ठीक है, इस लो के पास इसको आना चाहिए, पर वो कब होगा? जब आज जो लो बना है इसके नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो आज का लो नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी में फ्राइडे का जो आज का लो है, वो है आपका 51,086 कुछ करके मेरे ख्याल में बना था। क्योंकि भाई ये कैंडल आपको अलाउ नहीं करती कि आप मतलब शॉर्ट लेके बैठ जाओ। निफ्टी जब आपके, देखिए आपके सामने निफ्टी है जो बड़ा वीक रहा है पूरे दिन। ठीक है, और जिसने नेगेटिव बढ़िया क्लोजिंग दी है, दिन के दौरान जो लो बनाया, आपको स्टार्टिंग में अगर प्राइस एक्शन देखेंगे आज का, अरे क्या हो गया, चलो 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये लो बना था 24,723, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, तो ये ब्रेक किया इसने। ठीक है, ये लो जो है वॉयलेट किया, ब्रेक किया, तो प्राइस एक्शन भी नेगेटिव ही दिख रहा है ना? जबकि आप यही चीज बैंक निफ्टी में नोटिस करेंगे, वहां नहीं है ये चीज। ये देखिए, ये लो है, ये तो बहुत ही ऊपर है भाई, और पहली 15 मिनट की कैंडल ही जो खींच के इसको सीधा 51,350 ले गई थी, उसके आसपास आके बंद हुआ है। हालांकि चार्ट को इतना मजबूत नहीं है इसका, पर आज की कैंडल ये नहीं बोल रही कि तुम इसको मतलब शॉर्ट करके जाओ। तो हमारे सामने जो दूसरा कैंडिडेट है, तो इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, मेरा तो कहना सिंपल ये है। हालांकि आना इसको नीचे ही चाहिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से, इस प्रकार से कुछ, तो उसका ट्रेड बनेगा जब जब आया आज का लो तोड़ देगा। और भैया फ्राइडे का ओपन और फ्राइडे का लो, इसका गेम आप समझ गए ना, तो मंडे ओब्लिक ट्यूसडे की ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। जिस जिस ऑटो स्टॉक में, ठीक है, आज तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आज लो बना है, परफेक्ट कैंडिडेट थे ऑटो स्टॉक एसटीबीटी के। जो जो अपने लो के नीचे ट्रेड करेगा नेक्स्ट वीक मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को, वहां पूरे
3 से 4 दिन आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी और फर्दर। ये जो आज का लो लगा है इसको एसएल रख लीजिए ऑटो स्टॉक्स में और बी ऑन सेल साइड। ठीक है, इसका नेगेटिविटी इसमें जब आएगी, देखिए बाइंग का तो बैंक निफ्टी में कोई यहां से सोचना नहीं है यार। इसकी तो मंथली कैंडल क्योंकि रेड बनी है, देखिए ये देखिए, ये इसकी जुलाई मंथ की कैंडल है जिसमें एटीएच भी अचीव किया है। तो जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है भाई, इसमें बाय का तो सोचना ही नहीं है कि मैं इसको बाय कर लूं, है ना। मैं इसको बाय, जब तक ये 52,500 300 इस लेवल के ऊपर निकल के ट्रेड करके नहीं क्लोज करता, ये बाई का घोड़ा नहीं है, ये है घोड़ा सेल ऑन राइज का ही। ठीक है, और अगर आज की कैंडल लाल रंग में कन्वर्ट हो जाती भाई, ये फिर मैं खुल के बोलता आपको, शायद मार्क बैंक निफ्टी ओपन ही 50,500 के आसपास हो अगर ये कैंडल रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, तो इसका लो टूटने का इंतजार कीजिए। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड, कुछ ट्रेडर होते हैं ना जिनको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, ये लो, ये वायलेट हो, ये टूटे, ये लेवल टूटे, तो ये जरूर आपको 500-600 पॉइंट खाने को मिलेंगे, आप ये कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो तो अदरवाइज ये इधर ही टाइम पास करता रहेगा। ठीक है, ये पूरा सीन सिनेरियो मुझे मंडे ट्यूसडे थोड़ा मार्केट डाउन लग रहा है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और अगर तेजी हो जाती है, डाउ जोन्स कुछ तेजी कर देता है, मार्केट तेज हो जाता है, तो भाई मार्केट फिर आपको ऊपर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देगा, बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है। ठीक है, ऊपर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी। ये जो लो बना है 24,686, ये ब्रेक होगा नेक्स्ट वीक में। इन एनी केस अगर आपको ऊपर की तरफ खुलता हुआ कहीं मिल जाता है, टेलीग्राम पे रहिएगा, कहां से शॉर्ट करना है, किस प्रकार से शॉर्ट करना है, फॉर दिस टारगेट हम शॉर्ट करेंगे 24,686। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो लगता है वैसे गैप डाउन कुछ खुलेगा मार्केट, है ना। और 24,580 24,600 ये इसके आसपास तो हम शायद देख लें। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर, देखिए आपको लगता है अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। और आपको लगता है कि इसका एनालिसिस यूजफुल नहीं है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम अपनी ग्रोथ में लगाइए, ना कि मतलब किसी के क्रिटिक्स बनने में लगाइए, है ना। क्रिटिक्स अगर आपकी नौकरी है ठीक है तो भाई सही है ना। अदरवाइज समय को अपने लिए उपयोग में लाइए, दूसरे किसी यूट्यूबर का एनालिसिस देखिए, दूसरे किसी एनालिस्ट को फॉलो कीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी के लिए सबके लिए अच्छा हो। नहीं बैठ रही आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ, तो भाई मैं तो वीडियो अपलोड करता हूं, आपको देखना छोड़ना होगा, है ना। तो अपना समय अपने लिए क्या कहते हैं, अपनी उसमें लगाइए, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।